जहाँ सर्दियों के आगाज़ पे हम ये सोचते हैं कि दिन छोटे हो गए हैं, टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चलता, वहाँ पे ये भी हमारे ज़हन में आता है कि सर्दियों में मज़े-मज़े खाने खाने का भी अपना ही मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबा लाइफ़स्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जनाब, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इनफैक्ट आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़े के कुछ खाने, जो कि मैं बनाऊँगी अपनी कलीग्स के लिए और साथ में अपने बच्चों के लिए भी कुछ बनाऊँगी। उसकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी और यहाँ पे जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शाम की रूटीन शेयर करूँगी और उसके साथ मैं अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूँगी कि मेरी मॉर्निंग का आगाज़ किस तरह से होता है और किस तरह से मेरी मॉर्निंग इतनी पीसफुल है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। यहाँ शाम का टाइम है, यहाँ पे मुझे कॉल आई थी कोरियर सर्विस से, उन्होंने मुझे पार्सल डिलीवर करना था। तो बस यहाँ बाहर मैं जो है गैराज में खड़ी थी, तो बस मैंने यहाँ पे सोचा छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपना घर बना रहे होते हैं, तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ मिल जाते हैं कि घर को किस तरह से आप डिज़ाइन करवा सकते हैं, अपने गैराज को किस तरह से आप डिज़ाइन करवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की एडिशन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा क्लिप उन लोगों के लिए जो अपना घर बना रहे हैं। और यहाँ पे मेरा पार्सल क्या है, मैंने यहाँ पे एक फर्नीचर पॉलिश ऑर्डर की थी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने फर्नीचर पॉलिश खुद रेडी की थी घर पे, ठीक है। उसमें आपको 2-3 चीज़ें मिक्स करके रेडी करना होती है, बट यहाँ पे मैंने बहुत ही कम प्राइस में ना बनी बनाई फर्नीचर पॉलिश जो है वो ऑर्डर की थी। ऑलमोस्ट 500 समथिंग में थी और इनसे मैं पॉलिश करूँगी अपने मदर इन लॉ के लकड़ी के सोफ़े, जो कि मैं आपके साथ वीडियो भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। पॉलिश करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और रेडीमेड बनी बनाई पॉलिश मिल जाए तो वो तो कह लें कि सोने पे सुहागा है। तो लास्ट टाइम भी जो है काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से आप अपने फर्नीचर को रीन्यू कर सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे दायान जो है कारी साहब से पढ़ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ग्लास डोर है, मोस्टली बंद होता है बट जावियान ने खोल दिया था, तो ये वाला क्लिप जो है ना मैंने ले लिया था। तो उसके बाद बस मैं दायान ने को कहा कि कारी साहब के जाने के बाद ना आप मुझे पढ़ के सुनाओ, तो वो यहाँ पे मुझे पढ़ के सुना रहा था। अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबके बच्चों को नेक बनाए। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा रिमाइंडर दूंगी, अगर आपके बच्चे 4 साल के हो चुके हुए हैं तो आप लाज़मी उनके कारी साहब लगवा लें। मैं कभी भी मदरसे भेजने के हक़ में नहीं हूँ, पता नहीं मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात सुने हैं कि दिल नहीं मानता। तो आप घर पे कारी साहब लगवा लें या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा सकते हैं, लेकिन 4 साल का बच्चा काफ़ी हद तक समझदार होता है, ठीक है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल सही बोलता है, 4 साढ़े 4 साल का, आप कारी साहब लगवा दें। आप कभी भी ये मत समझे कि बच्चा अभी छोटा है वो कैसे पढ़ पाएगा। कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे फटाफट उसे याद कर लेते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि स्कूल वाला जो है सिलेबस वो कवर कर सकें या ना कर सकें, लेकिन कुरान पाक उनकी ज़ुबान पे बहुत जल्दी जो है वो उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। मैंने मैक्रोनीज़ की आधी तैयारी जो है अभी करके फिर उसके बाद बाकी की तैयारी सुबह करनी थी। तो यहाँ इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले जो है पानी बॉयल होने के लिए रखा था। उसमें मैंने गाजरें और आलू जो है ना कट करके बिल्कुल क्यूब्स बना के उनको मैं बॉयल कर लूँगी। ये चीज़ें मैं बॉयल कर लेती हूँ। बाकी जो है मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी पूरी डिटेल्ड रेसिपी, किस तरह से आप ज़बरदस्त किस्म की मैक्रोनीज़ बना सकते हैं। यहाँ पे बीच में मैंने मैक्रोनी साइड पे कर दी थी और अभी यहाँ पे मैं बना रही थी पुलाव। अच्छा, दायान ने मुझे कहा था कि मम्मा मुझे बिरयानी खानी है और उसको बिरयानी बहुत पसंद है। और अक्सर ऐसा होता है कि मैंने पुलाव बनाने का सोचा होता है, उसको जब पता चलता है ना मम्मा चावल बना रही हैं, तो उसे यही लगता है कि मम्मा बिरयानी बना रही हैं। तो मैं पुलाव को भी ना इस तरह से बनाती हूँ कि दायान को बिल्कुल भी ना पता चले कि पुलाव है या बिरयानी है। मतलब मैं उसी तरह से फूड कलर ऐड कर देती हूँ, साथ में बिरयानी मसाला ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बिरयानी बनाते हुए ना मुझे लगता है थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं पुलाव बना रही हूँ, बट बनाऊँगी मैं इसी तरीके से जैसे कि हम बिरयानी में सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ताकि जो है ना दायान को बिल्कुल वही वाला टेस्ट आए जो उसे बिरयानी में अच्छा लगता है। दायान जो है अब बिरयानी खाना इसने स्टार्ट कर दिया। मेरे बच्चे वो बच्चे हैं जो मतलब बहुत ही चूज़ी हैं खाने में, बट मेरा दिल करता है कि मेरे बच्चे सब कुछ खाएँ। तो यहाँ पे मैं चिकन भी ऐड करूँगी थोड़ा-सा और साथ में मैं आलू भी ऐड करूँगी। तो क्योंकि मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो कि ये चाहें कि बच्चे सिर्फ़
चिकन खाएं, ठीक है। अगर आपके बच्चे भी सिर्फ चिकन खाते हैं ना, तो आप कोशिश किया करें कि लाजमी आपके बच्चे सब्जियों की भी तरफ आएँ, ठीक है। जैसे आलू हैं, जैसे कोई और सब्जियां जो उन्हें पसंद है, तो लाजमी वो भी ऐड किया करें उनके खाने पीने में, क्योंकि सब्जियां जो है ना बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जब बच्चे चिकन के आदी हो जाते हैं ना, तो सब्जियों की तरफ बिल्कुल मुंह मोड़ लेते हैं। और आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी कि बच्चों को सब्जियों, अगर वो सब्ज़ी से अवॉइड कर रहे हैं तो आप उनको सब्जियाँ ना खिलाएँ। सब्जियाँ उनकी नशोनुमा के लिए, उनकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए, ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। ग्रीन सब्जियाँ खिलाएँ, उनमें आयरन होता है। जैसे मेरे जो बेटे हैं वो दोनों पालक बहुत शौक से खाते हैं, पालक में आयरन होता है। छोटे वाला जो है आलू भी खाता है। तो इस तरह करके सारी चीज़ें बच्चों को ना लास्ट में थोड़ी-थोड़ी लास्ट में खिलाया करें। तो यहाँ पे जो है मैं अपने पुलाव में बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। मोस्टली पुलाव में बिरयानी मसाला ऐड नहीं किया जाता, बट जस्ट फॉर दयान। अच्छा, अक्सर मैं सोचती हूँ माओं को अपनी बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं सिर्फ़ इसलिए कि बच्चों की खुशी के लिए। तो जब पुलाव जो है ना रेडी हो जाएगा, तो ना सिर्फ ये कि दायान अभी खाएगा, बल्कि वो साथ में लंच में भी मैं उसको यही दूंगी। जब भी पुलाव मैं बनाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना पूरे वीक के मिड में बनाऊँ, या फिर ऐसे दिन बनाऊँ कि नेक्स्ट डे ना बच्चे स्कूल लेके जा सकें। इससे ये होता है कि वो लंच में भी ले जाते हैं। क्योंकि जब मैं अगर बनाती हूँ फॉर एग्जांपल सैटरडे को, तो फ्राइडे को छुट्टी होती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ सैटरडे को बनाने से या फ्राइडे को बनाने से। तो लंच के लिए भी एक ऑप्शन अच्छा है कि बच्चे बहुत शौक से ना बिरयानी है, पुलाव है, राइस हैं, कुछ भी चीज़ें बहुत शौक से खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरा पुलाव ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ था, तो बस यहाँ पे फिर मैंने मैक्रोनीस की तैयारी करना शुरू कर दी थी। बिल्कुल छोटा सा आधा सा प्याज में जो है मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं ऐड करती हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिंपल लहसुन ऐड करके उसमें जो है अपना चिकन अच्छी तरह उसकी भुनाई कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना प्याज बिल्कुल बारीक से चॉप करके वो ऐड करती हूँ। वो हल्का सा जो है उसको सौते करने के बाद फिर मैं यहाँ इसमें चिकन के क्यूब्स जो है ये मैंने ऐड कर दी हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम चिकन लिया है, और जो मैक्रोनीस हैं वो भी मैं हाफ़ केजी ही यूज़ करूँगी। और 2 पोटैटोज़ मैंने लिए थे, 3 गाजरें मैंने ली थी, उनको क्यूब्स की फॉर्म में मैंने बॉयल करके रख लिया था। अब यहाँ पे मैंने इसमें ना सिर्फ़ लहसुन का जो पेस्ट है ना वो ऐड कर दिया है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, और इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से ना गला लेना है। चिकन गलाने के बाद फिर आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी है, और अनलेस अनटिल आपका चिकन गल नहीं जाता, आप बाकी चीज़ें मत ऐड कीजिएगा। यहाँ दूसरी तरफ जो है पुलाव का मसाला भी जो रेडी हो चुका हुआ है, इसमें अभी मैं पानी ऐड कर दूँगी। अगर आपके घर में यखनी पड़ी हुई है ऑलरेडी, अभी आपने कुछ बनाया तो उसकी यखनी पड़ी है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। और उस यखनी का जो चावलों में टेस्ट आता है ना, उसका तो मैं कहती हूँ कि लेवल ही अलग होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर दिया है मैक्रोनीज़ वाले चिकन में। और अभी यहाँ पे अच्छा मैं यूज़ करती हूँ मैक्रोनीज़ में अचार गोश्त मसाला। आप इसमें ऑप्शनल है, तिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैक्रोनीज़ के साथ में अगर आपको कोई मसाला मिला है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये मैंने ट्राई किया था इसमें अचार गोश्त मसाला, तो उसका इतना मज़े का टेस्ट आता है कि आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद मेरी तरह आप भी ना हमेशा अचार गोश्त मसाला ही ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो चिकन अच्छी तरह से गल गया ना, तो इसमें भी मैंने फिर शिमला ऐड कर दी थी, साथ में मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दी थी। शिमला जो है मेरी यही कोशिश होती है कि थोड़ी सी ना मैं कच्ची रखूँ इसमें, बट थोड़ी बहुत गल भी जाती है। कच्ची शिमला का ना एक अपना ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस इसको मैं और करूँगी, गला लूँगी शिमला को, और उसको जो बंद गोभी है फिर इसमें हम ऐड कर देंगे अपना अचार गोश्त मसाला। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा स्पाइसी कर लें। अगर आप स्पाइसी खाना नहीं चाहते, बच्चों ने भी मैक्रोनीज़ खानी है, तो आप थोड़ा कम स्पाइसी कर लें। मेरे बच्चों ने यहाँ पे नहीं खानी थी, वो मैक्रोनीज़ नहीं खाते, जस्ट मैंने अपनी कलीग्स के लिए बनानी थी। तो वंस इन अ मंथ जो है ना, हम सब कलीग्स कुछ ना कुछ इस तरह की पार्टी वगैरह करते रहते हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, क्योंकि जहाँ पे आपने टाइम स्पेंड करना हो, वहाँ इस तरह की छोटी-छोटी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना, वो आपको फ्रेश रखती हैं। आप बोर नहीं होते अपने वर्क प्लेस पे। तो यहाँ पे जी मैक्रोनीज़ का जो मसाला है ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है। इसमें अब सिंपल मैंने क्या ऐड करना है, सिंपल मैंने जो है ना अपने सारे सॉस ऐड कर देने हैं। सिर्फ 2 स्पून जो है ना मैं इसमें टीस्पून इसमें सॉस ऐड कर दूँगी। आपकी मैक्रोनीज़ का अगर कम है, ठीक है, मैक्रोनीज़ का मसाला कम है, या मैक्रोनीज़ आपने कम बनानी है, तो आप 1 टीस्पून
ईच जो सॉस है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैंने एंड पे ऐड की थी। ब्लैक पेपर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह अगर आप एट द एंड जो है ना अपने पुलाव में ऐड कर लेते हो तो वो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। इसमें यहाँ पे सॉसेस चले जाएंगे। तीनों सॉसेस ऐड करने के बाद मैं इसको ठंडा करके एज़ इट इज़ जो है ना अपने मैक्रोनीस के इस मसाले को फ्रिज में रख दूँगी और बाकी का जो काम है वो मैं सुबह के टाइम करूँगी। मैक्रोनीस बॉयल करने वाला काम अपने जो है ना जॉब पे जाने से पहले। तो ये मेरी मैक्रोनीस का मसाला जो है रेडी हो चुका हुआ है। तो पुलाव भी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना इसमें फूड कलर डालना भूल गई थी, बट लेटर ऑन मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया था, क्योंकि फूड कलर जो है ना वाहिद चीज़ है जो मेरे बच्चों को इस चीज़ का यकीन दिलाता है कि ये पुलाव नहीं है, ये बिरयानी है। साथ में जो हस्बैंड ने रायता भी बना लिया था और बहुत ही मज़े का पुलाव बना था और दयान को बहुत पसंद आया था। और एंड ही वाज सेइंग कि मम्मा इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनाई है ना आपने। तो जब बच्चे को शी से शौक से खा लेना तो फिर तो कह लें कि आपकी जो मेहनत है ना वो वसूल हो जाती है। तो सब ने बहुत शौक से खाई थी। तो जी यहाँ पे ये देखें जी, फाइनली हमारी पुलाव रेडी हो चुका है। अच्छा जी, अब यहाँ से जो व्लॉग है ना ये अर्ली मॉर्निंग का है। यहाँ सुबह जो है नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में गई थी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं दायान को उठा दूँ ताकि थोड़ा सा इनको ना टाइम मिल जाता है, मुँह हाथ धो लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों को उठा के फ़ौरन से आप बोलो ना कि नाश्ता कर लो, मुँह धो लो, तो बच्चे भी चिढ़ जाते हैं। आप अपनी मिसाल ले लें कि आप फ़ौरन सुबह उठते ही, ये हो सकता है कि आप भागम भाग मुँह हाथ भी धो लो, आप भागम भाग नाश्ता भी कर लो, ऐसा नहीं होता। सेम यही सिचुएशन बच्चों के साथ होती है। कोशिश किया करें। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मेरी मॉर्निंग्स जो है ना अब बहुत ही कह लें कि पुरसकून होती हैं। कोई ऐसा सच मुझे शोर शराबा नहीं करना पड़ता बच्चों को उठाने में। वजह क्या है कि मैं बच्चों के उठने से पहले 1 घंटा पहले ऑलमोस्ट उठ जाती हूँ। अब उस 1 घंटा पहले उठने में मैं काफ़ी ज़्यादा जो है अपना नाश्ता वगैरह रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें मैं किचन में हर सामान वगैरह रेडी करके रख लेती हूँ। फिर बच्चों को उठा देती हूँ और उनके पास भी ऑलमोस्ट इतना टाइम होता है। स्कूल जाने से मैं तकरीबन ऑलमोस्ट उनको 1.5 घंटा पहले उठा देती हूँ। वो खुद भी उठ जाते हैं, उनको हैबिट हो चुकी हुई है अब इस चीज़ की। तो इसका ये फ़ायदा होता है, आराम से उनका नाश्ता भी पूरा हो जाता है। वो बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करते। अपनी जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह यूज़ करना होता है वो भी कर लेते हैं, बैग वगैरह वो भी रेडी कर लेते हैं और इस तरह बहुत ही स्मूथली सारे काम हो जाते हैं। तो तमाम ख़वातीन जो कि जिनको लगता है कि सुबह के टाइम उनके घर में हलचल मच जाती है, तो आपको मैं यही कहूँगी कि बच्चों के उठने से पहले उठा करें, ठीक है? उनके उठने से पहले काफ़ी सारी तैयारी कर दिया करें और फिर उनको साथ में जल्दी उठाया करें थोड़ा-सा, ताकि वो अपना नाश्ता प्रॉपर कर सकें। यहाँ पे इनके लंच बॉक्स जो हैं ये भी मैंने रेडी कर दिए थे और लंच बॉक्स में ज़ावियान को मैं नगेट्स और बिस्किट दे रही थी, क्योंकि ज़ावियान का बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है। और दायान को जी मैं रात वाला जो है पुलाव, जिसको वो बिरयानी बोलता है, वो मैं दूँगी। और बहुत शौक़ से उसने खाया था और वो आज इतने शौक़ से स्कूल जा रहा था कि आज मैं बिरयानी लेके जाऊँगा स्कूल। तो जी यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स पैक हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे ऐसे तमाम मदर्स, शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, जो मदर्स अपने बच्चों को सिर्फ सुबह के टाइम दूध पिला के एक अध ब्रेड का जो स्लाइस है वो खिला के भेज देते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ये अपनी ज़िंदगी को बदला है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान शादी करता है, बच्चे हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी अगर इस हद तक बदल चुकी है ना, तो आप थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी को इतना और बदल लें कि आप सुबह के टाइम से उठा करें, अपने बच्चों को प्रॉपर नाश्ता करवा के भेजा करें। मैं आपको बताऊँ कि मैंने उस दिन एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि आपके बच्चों के लिए दूध सुबह के टाइम बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। पता नहीं, मैंने इतनी डिटेल में आपको तो यहाँ पे नहीं बता सकती, बट उन्होंने यही कहा हुआ था कि कभी भी बच्चों को सिर्फ दूध पिला के स्कूल ना भेज दिया करें। आप ये समझती हैं कि अगर आपने लंच दे दिया है, बच्चे वहाँ पे जाके खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप खुद भी जब सुबह उठते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ी देर बाद आपको भूख फ़ील होती है और यही सेम चीज़ बच्चों का भी है। बच्चे आपके सामने तो ज़िद करते हैं कि हमने कुछ नहीं खाना, बट जब वो स्कूल चले जाते हैं तो उनको लाज़मी वहाँ पे भूख लगती है। बच्चे हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप 2-4 दिन उनको ज़बरदस्ती नाश्ता करवाएँ, अपनी हैबिट्स बदलें। जहाँ पे इतना कुछ ज़िंदगी में बदल जाता है ना, तो इंसान को अपने सोने और जागने की आदतें भी बदल लेनी चाहिए। तो अपने बच्चों को प्रॉपर नाश्ता करवा के फिर स्कूल भेजा करें। बाकी दिन का खाना इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितना कि सुबह का नाश्ता इम्पोर्टेंस रखता है। कहा गया है कि सुबह का नाश्ता अच्छी तरह से करें, उसके बाद दोपहर के खाने का नंबर आता है और तीसरे नंबर पे जो रात का खाना है वो बेशक आप हल्का-फुल्का खा लें। इतनी सारी चीज़ों के बाद भी फिर हम अपनी मर्ज़ी करें, अपने बच्चों को प्रॉपर नाश्ता ना दें, तो फिर इंतहाई गलत बात है।
तो जी शायद यहाँ पे को बहुत सारे लोग मेरे से इख्तिलाफ़ करें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। बट इस सब के बावजूद बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों के लिए जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हैं, उनको बाकायदा नाश्ता करवाती हैं, एंड आई एप्रिशिएट ऑल दोज़ मदर्स। बच्चों के लिए इंसान को बदलना चाहिए। बच्चे आपकी ज़िंदगी का कुल असासा हैं। उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा का दारोमदार आप पे है, आप नहीं उनकी नशोनुमा करनी है। और एक और टिप यहाँ पे दूँगी कि कभी भी अपने बच्चों को नाराज़ करके स्कूल ना भेजा करें। जब आप उनको डाँटेंगी, ये कर लो, वो कर लो, आराम से उनको अच्छे तरीके से हैंडल करें, ख़ासकर जब उन्होंने स्कूल जाना हो। वरना बच्चे वहाँ पे सारा दिन डाउन रहेंगे कि आज हमारी मम्मा ने हमें डाँट के भेजा है। मैं तो अपनी बात करूँ, मैंने कभी भी अपने बच्चों को नाराज़ स्कूल नहीं भेजा। इन केस अगर कोई बात हो भी गई है ना, तो मैं जब तक मेरा बच्चा जो है बिल्कुल हैप्पी नहीं हो जाता, मैं उसको स्कूल नहीं भेजती। प्यार करती हूँ, जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले उनको हग करती हूँ, इतना ढेर सारा प्यार करती हूँ। उसके बाद मैं उनको स्कूल भेजती हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ पे जाके खुश रहें, उनके दिल में कोई बात ना हो कि हाँ, मम्मा नाराज़ थी या बाबा नाराज़ थे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अपनी ज़िंदगी में लाज़मी अप्लाई करें। अपनी सारी टेंशनें जो है ना एक साइड पे भूल जाया करें, बच्चों को सामने रख के देखा करें। बच्चों का कोई कसूर नहीं है, आपकी जो ज़िंदगी में टेंशन्स हैं, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या कोई भी मसले मसाइल हैं, तो कभी भी बच्चों को ना इन इन चीज़ों का बच्चों पे असर ना डाला करें। तो ये था आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी यहाँ पे हम जॉब के लिए मैं निकल गई थी, हस्बैंड भी साथ थे। हम लोग जॉब पे चले जाएँगे और बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।